अपने दुखों को ईमान की नजर से देखा करो, यकीन करो तुम्हारे दुख आसान हो जाएं। जरा तसव्वुर करो ग़ज़वा उहद के शुहदा का, हजरत हमजा जिनका पेट चाक किया गया, जिनकी लाश की बेहुरमती की गई। कितना दर्दनाक मंजर है ये मंजर तब तक बुरा है जब तक तुम इसको ईमान की नजर से नहीं देखते, लेकिन जब तुम इसको ईमान की नजर से देखते हो तो तुम जानते हो कि वो सैयदुश शुहदा हैं। और अगर उनसे उसी दिन पूछा जाता कि क्या तुम दुनिया में लौटना पसंद करोगे, तो वो कहते दुनिया में रहकर क्या करेगा वो शख्स जिसने जन्नत में अपना पड़ाव डाल दिया हो। जरा तसव्वुर करो कुरैश के हसीन नाजू में पले मुसअब बिन उमैर का, वो जिसके लिबास गुलाब के पानी से धोए जाते और जिसके लिए खुशबू दुनिया के गोशे गोशे से आती। जब वो किसी गली से गुजरते तो लोग कहते कि मुसअब यहाँ से गुजरा था। अब वही मुसअब जमीन पर शहीद पड़ा है, दोनों बाजू कट चुके हैं जिनसे वो इस्लामी परचम थामे हुए था। और नबी अकरम उन पर आंसू बहाते हुए कहते हैं कि मैं उसे जानता था, वो कुरैश का सबसे नरम खू नौजवान था और उस दिन उसे कफन देने को भी मुकम्मल कपड़ा नहीं था। अगर तुम मुसअब की जिंदगी का सिर्फ यही सफा पढ़ते तो शायद कहते कितना अफसोसनाक अंजाम है, लेकिन अब तुम उसे ईमान की नजर से देखते हो और पूरी किताब जानते हो और जानते हो कि यही दिन मुसअब की जिंदगी का सबसे बड़ा खुशनसीब दिन था। जरा तसव्वुर करो कि फिरौन की कैद में वो लम्हा जब देग में तेल उबाला जा चुका था और माशिता फिरौन की बेटी की खादमा के बच्चों को एक एक करके तेल में डाला जा रहा था और वो माँ सब कुछ देख रही थी, मगर उसके लबों पर सिर्फ एक ही जुमला था, मेरा रब और तेरा रब अल्लाह है। अगर तुम इस मंजर को इसी तरह देखते तो शायद तुम कहते क्या सख्त दिल माँ थी। मगर फिर आता है वो लम्हा जब वो खुद तेल में डाले जाने वाली होती है तो सिर्फ एक दरखास्त करती है कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक ही कब्र में दफन करना। अगर तुम सिर्फ इसको इसी तरह देखते तो कहते कि ये सब तो बचाया जा सकता था, बेदिली से सही फिरौन को एक दफा रब कहा जा सकता था। लेकिन अब तुम ईमान की नजर से देखते हो और पूरी कहानी जानते हो कि उस माश्ता ने उस फिरौन के गुरूर को तोड़ दिया था। और तुम ईमान की नजर से अब ये जानते हो कि कुछ कातिल अपने मकतूलों के हाथों शिकस्त खाते हैं, क्योंकि कामयाबी जिंदा रहने में नहीं बल्कि अकीदे और उसूल पर डटे रहने में है। अगर कहानियों को और दुखों को ईमान की नजर से न देखा जाए तो दुख बुरे लगते हैं और कत्ल हो जाना नाकामी लगता है। लेकिन अगर इसी चीज को ईमान की नजर से देखोगे, जब जिस्म कट जाए तो रूहें सब्ज परिंदों के कालिम में जन्नत में परवाजें करती हैं और अर्श के नीचे कंदीलों में बसेरा करती हैं। क्या शहीद को मेरी और तुम्हारी दुनिया में वापस आने की कोई ख्वाहिश होगी? क्या उस औरत को दुनिया में लौटने का कोई शौक होगा जिसने सोने से पहले अपना नमाज का लिबास इसलिए पहना ताकि अगर मलबे तले से निकाली जाए तो उसका सत्र छुपा रहे? तो जैसे तुम उनके दुखों को ईमान की नजर से देखते हो और उनके दुखों पर फख्र करते हो और कहते हो कि इन्हीं दुखों में उनकी कामयाबी थी, तो अपने दुखों को भी ईमान की नजर से देखा करो और अपने दुखों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारा करो। तुम्हारे दुख तुम्हें सुकून देंगे और तुम्हारे दुख तुम्हारी कामयाबी की जमानत बन जाएंगे।